रात का सन्नाटा जब धीरे धीरे मिटने लगता है और पूर्व दिशा में हल्की सी रोशनी झलकने लगती है, वो क्षण साधारण नहीं होता। वो क्षण है आत्मा के जागरण का, चेतना के विस्तार का। ब्रह्मांड जैसे किसी दिव्य रहस्य की फुसफुसाहट करने लगता है, पर वह सुनाई केवल उन्हें देती है जो जागे होते हैं। और इसीलिए परमहंस योगानंद जी कहते थे, जो ब्रह्मा मुहूर्त को पहचान गया उसने ईश्वर का स्पर्श पा लिया। सुबह का 4 बजा हुआ समय, ये वो पल है जब संसार सोया होता है, लेकिन सच्चा साधक अपने भीतर की दुनिया में उतरने की तैयारी कर रहा होता है। योगानंद जी का मानना था कि इस समय उठना केवल एक आदत नहीं, बल्कि एक आह्वान है आत्मा का, जो कहती है अब लौट चलो घर की ओर। दिन के इस समय में वायु में शांति होती है, मन शांत होता है और आत्मा के द्वार खुले रहते हैं। ये वो क्षण है जब ईश्वर को महसूस किया जा सकता है, जब मन की सबसे सूक्ष्म परतें खुलती हैं और ब्रह्मांड का रहस्य सुनाई देता है। योगानंद जी स्वयं सुबह 4 बजे उठते थे, आंखें बंद करके कुछ क्षण मौन में बैठ जाते थे। न कोई शब्द, न कोई विचार, केवल मौन। वह कहते थे, सुबह की शुरुआत वाणी से नहीं, मौन से करो, क्योंकि मौन ही वह द्वार है जिससे आत्मा ईश्वर तक पहुंचती है। जैसे ही आंखें खुलती, वे मन में एक ही भावना लाते, हे प्रभु धन्यवाद, आपने मुझे एक और दिन दिया, एक और अवसर दिया आपको महसूस करने का। यही कृतज्ञता पूरे दिन की दिशा तय कर देती थी। उस समय किसी से बात नहीं करते, कोई काम नहीं करते, बस भीतर उतरते। उनकी पहली साधना होती थी श्वास। वो मानते थे कि श्वास ही जीवन है और श्वास को समझ लेना ईश्वर को समझ लेना है। वो धीरे धीरे सांस लेते, उतनी ही धीरे छोड़ते और प्रत्येक श्वास के साथ कहते, मैं प्रकाश हूं, मैं शांति हूं, मैं ईश्वर का अंश हूं। धीरे धीरे मन शांत होने लगता, विचार थमने लगते और वहीं से दिन की ऊर्जा बनती, निर्मल, पवित्र, संतुलित। योगानंद जी कहते थे, मन को जीतने के लिए पहले प्राण को जीतना पड़ता है और प्राण सबसे स्थिर होते हैं उस समय जब सूरज अभी उगा नहीं होता। इसलिए वो उस क्षण में अपने प्राणों को साधते थे, भीतर उतरते थे, ताकि दिन भर बाहर की हलचल उनका संतुलन न बिगाड़े। ये साधना केवल 5 या 10 मिनट की होती, लेकिन उसका प्रभाव पूरे दिन पर छा जाता था। फिर वे प्रार्थना में उतरते, पर वो सामान्य प्रार्थना नहीं थी। वो ईश्वर से कोई मांग नहीं करते थे। वो केवल कहते, हे प्रभु, मुझे आज इस दिन में तेरी उपस्थिति का अनुभव करने दे। हर कर्म में तेरे प्रेम की झलक मिले, हर विचार तेरी दिशा में जाए। उनके लिए प्रार्थना मांग नहीं, स्मरण थी। स्मरण उस शक्ति का जो हर क्षण हमारे भीतर है, बस हम उसे भूल जाते हैं। ध्यान उनकी साधना का सबसे गूढ़ हिस्सा था। वह कहते थे, प्रार्थना तब है जब तुम ईश्वर से बात करते हो, और ध्यान तब है जब ईश्वर तुमसे बात करता है। 4 बजे से लेकर 5 बजे तक वो पूर्ण मौन में ध्यान में बैठते थे। न कोई जप, न कोई कल्पना, केवल मौन। वो कहते थे कि जब मन की सारी आवाजें थम जाती हैं, तब भीतर से एक आवाज उठती है, ओम की, ब्रह्मांड की। वही वास्तविक संवाद है। उस ध्यान में समय का कोई अस्तित्व नहीं होता। वो कहते थे, जब तुम भीतर उतरते हो तो घड़ी रुक जाती है, केवल चेतना बचती है। और जब वे ध्यान से उठते तो उनके चेहरे पर एक अद्भुत चमक होती, जैसे भीतर का सूर्य प्रकट हो गया हो। वही चमक उनकी पहचान बन गई थी। ध्यान के बाद वे अपने मन को दिशा देते, कोई जर्नल या डायरी खोलते और उसमें लिखते, मैं ईश्वर की संतान हूं, मैं आज प्रेम और प्रकाश से भरा हूं, मेरी चेतना निर्मल है, मेरा मन शांत है। ये उनके लिए अफर्मेशंस नहीं, बल्कि संकल्प थे। वह कहते थे, सुबह लिखे गए विचार पूरे दिन ब्रह्मांड में कंपन बनकर फैलते हैं। अगर आप सुबह अपने मन को सही दिशा में रखते तो दिन भर परिस्थितियां उसी दिशा में ढलती हैं। यही आकर्षण का वास्तविक सिद्धांत है। जो आप अपने भीतर लिखते हैं, ब्रह्मांड उसे बाहर प्रकट कर देता है।
योगानंद जी शरीर को भी उतनी ही श्रद्धा से संभालते थे जितनी आत्मा को। वह कहते थे, ये शरीर ईश्वर का मंदिर है, इसे पवित्र रखो। ध्यान के बाद वे हल्का योग, प्राणायाम या सूर्य नमस्कार करते। उनका हर आसन भक्ति से भरा होता था। वह कहते, मैं व्यायाम नहीं कर रहा, मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूं। मेरा शरीर उसका साधन है। ये भावना ही उस क्रिया को साधना बना देती थी। फिर वह बाहर निकलते। जब सूर्य की पहली किरण क्षितिज पर आती, वे उसे प्रणाम करते और कहते, सूर्य केवल प्रकाश नहीं, ये चेतना का प्रतीक है। ये याद दिलाता है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, प्रकाश अवश्य लौटता है। उनकी आंखें बंद होती और वे उस गर्मी को महसूस करते। वह कहते, सूर्य की पहली किरण में ईश्वर की कृपा छिपी होती है। भोजन उनके लिए भी ध्यान था। वे मौन में भोजन करते, बिना किसी बात के। हर कौर को धीरे धीरे खाते और महसूस करते कि यह भोजन केवल शरीर नहीं, आत्मा को भी पोषण दे रहा है। वह कहते थे, जब तुम भोजन को ध्यानपूर्वक खाते हो, वो प्रसाद बन जाता है। जब तुम भागते हुए खाते हो, वो केवल आदत बन जाता है। इसलिए वे सिखाते थे, भोजन का पहला नियम है मौन। सुबह का एक और रहस्य उनके दिन का सबसे शक्तिशाली हिस्सा था, सेवा का संकल्प। वह कहते थे, दिन का उद्देश्य केवल कमाना नहीं, देना है। इसलिए वे हर दिन अपने मन में निश्चय करते, आज मैं किसी न किसी की सहायता करूंगा, चाहे एक मुस्कान से हो या एक शब्द से। वो कहते थे, सेवा ही सबसे सच्ची साधना है। जो देता है वही प्राप्त करता है। ध्यान, प्रार्थना, योग, सेवा, इन सब के बाद जब वे अपने कार्यों की ओर लौटते तो उनके भीतर एक ही भावना होती, अब मैं नहीं कर रहा, ईश्वर मेरे माध्यम से कर रहा है। यही भाव उनके हर कार्य को ध्यान बना देता था। वो सिखाते थे, अगर तुम अपने कर्म में ईश्वर को देख लो तो वही कर्म योग बन जाता है। उनकी ये गुप्त दिनचर्या केवल नियम नहीं थी, ये जीवन का विज्ञान थी। ये दिनचर्या साधक को धीरे धीरे बदल देती है। कुछ दिनों बाद व्यक्ति महसूस करता है कि उसका मन अब प्रतिक्रियाशील नहीं रहा, उसके विचार स्पष्ट है और उसकी ऊर्जा स्थिर है। वह छोटी छोटी बातों से विचलित नहीं होता। धीरे धीरे उसकी चेतना ऊपर उठने लगती है और उसे महसूस होता है कि जीवन में कोई संयोग नहीं है, हर घटना का एक दिव्य उद्देश्य है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, सुबह 4 बजे उठने वाला व्यक्ति केवल जल्दी नहीं उठता, वो ईश्वर के दरवाजे पर दस्तक देता है। और जो उस समय उठकर मौन में बैठता है, उसके जीवन में ब्रह्मांड का रहस्य खुलने लगता है। क्योंकि वही समय है जब धरती, आकाश और आत्मा एक लय में होती है। ये दिनचर्या आज भी उतनी ही शक्तिशाली है। अगर आप ईश्वर से जुड़ना चाहते हैं, अगर आप अपनी चेतना को ऊंचा उठाना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में शांति, सफलता और दिव्यता लाना चाहते हैं, तो इस गुप्त दिनचर्या को आज से शुरू करें। सुबह 4 बजे का अलार्म लगाइए, लेकिन ये केवल अलार्म ना हो, यह आपकी आत्मा की पुकार हो। उठिए, मौन में बैठिए, सांसों को महसूस कीजिए, कृतज्ञ बनिए, प्रार्थना कीजिए, ध्यान कीजिए। कुछ नहीं तो बस चुपचाप अपनी आत्मा से पूछिए, तू कौन है? और आप पाएंगे भीतर से एक आवाज आएगी, मैं वही हूं जो इस ब्रह्मांड के केंद्र में है। मैं वही हूं जो प्रकाश है। मैं वही हूं जो प्रेम है। यही वह रहस्य था जिसे परमहंस योगानंद जी ने अपने जीवन में जिया। उन्होंने कहा था, सफलता इस बात में नहीं कि तुमने क्या पाया, बल्कि इस बात में है कि तुमने हर सुबह स्वयं को कितना पहचाना। जब व्यक्ति स्वयं को पहचान लेता है तो संसार उसके पीछे चलता है।